इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेज़ी से हमारी कंट्री में फैल रहे हैं, जहां पर हमें रिसेंटली 3.5 लाख पर डे केसेस देखने को मिले, जो कि आज तक पूरी दुनिया में हाईएस्ट केसेस पर डे देखने को मिले। और इसके साथ साथ लगभग 2800 डेथ्स ऑफिशियली हमारी कंट्री में हमें देखने को मिली इस कोरोना वायरस के चलते। ये तो सिर्फ ऑफिशियल डेटा है। अगर हम अनऑफिशियल डेटा और ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करें तो इंडिया में ये जो केसेस है लगभग मिलियंस में ये केसेस है, और डेथ्स का तो आप बस पूछिए ही मत। इंडिया में रिसेंटली आप सबको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिली होगी, जहां पर न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे इंडिया में ये जो पूरा कोरोना वायरस के केसेस है कैसे इसको अंडर रिपोर्ट किया जा रहा है, कैसे डेथ्स को अंडर रिपोर्ट किया जा रहा है, ताकि हमारी कंट्री में ये जो इस समय कोरोना वायरस के हालात है इस सब को छुपाया जा सके। और इसके चलते अगर हम एक्सपर्ट्स की राय देखें तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया में जब पीक आएगी बाय मई 50 उस समय इंडिया में जो डेली केसेस होंगे वो लगभग 5 लाख डेली केसेस पहुंच सकते हैं। तो आप डेथ्स का भी यहां से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात हमारी कंट्री में हो रही है, दैट इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन लाइक रेमडेसिविर। इंडिया में आज के समय अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी कंट्री को फेस करनी पड़ रही है वो है शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन में। काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर हमें शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की बात देखने को मिली। रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी काफ़ी सारी मीटिंग्स की है ऑक्सीजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए। और इसी सब के बीच में हमारी कंट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन और ऐसी मेडिसिन जो कोरोना वायरस की फाइट में काम आती है उस सब की ब्लैक मार्केटिंग करनी शुरू कर दी है। आप सबको याद होगा पिछले साल जब हमारी कंट्री में लॉकडाउन हुआ था और कोरोना वायरस के केसेस आने शुरू हुए थे मार्च 2020 में, उस समय हमारी कंट्री में मास्क और सैनिटाइजर की कैसे होर्डिंग शुरू हो गई थी, कैसे ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी गई थी। उस समय जो 10 रुपए का मास्क था 100 रुपए में बिक रहा था, 50 रुपए का सैनिटाइजर 500 रुपए में बिक रहा था। तो उस समय ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। लेकिन इस साल ये जो हरकत है कुछ लोगों की वो दूसरे लेवल तक पहुंच चुकी है। इनकी घटिया हरकत के बावजूद आज लोग जो है वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज से मर रहे हैं। ऑक्सीजन और मेडिसिन की आज के समय में काफ़ी ज़्यादा होर्डिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है वो ये है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को पता है कि इस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इस चीज़ की होर्डिंग हो रही है, तो ये सब कुछ सरकार के पता होने के बावजूद कैसे पॉसिबल हो सकता है और कैसे ये सब किया जाता है। इंडिया में आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है ऑक्सीजन शॉर्टेज की। इंडिया में आज के समय में काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर हमें हर रोज़ ये न्यूज़ देखने को मिलती है कि कैसे इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने के चलते लोग मर रहे हैं। इसकी एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। दिल्ली का जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल था वहां पर लगभग 20 से 25 लोग ऑक्सीजन शॉर्टेज से मर गए, जहां पर हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन की सप्लाई ही खत्म हो गई थी। तो मतलब इतने ज़्यादा बुरे हालात पहुंच चुके हैं। और ऐसे ही पंजाब में अमृतसर में भी हमें देखने को मिला, जहां पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने के चलते 6 लोगों की मौत हो गई जो ऑक्सीजन शॉर्टेज के चलते हुई थी। ऐसे ही बहुत सारे और हॉस्पिटल्स भी है जहां पर ऑक्सीजन शॉर्टेज की हमें न्यूज़ देखने को मिलती है। हर रोज़ हमें सिर्फ और सिर्फ यही न्यूज़ देखने को मिलती है कैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज चल रही है, कैसे जो दिल्ली के सीएम है कैसे बाकी स्टेट्स के सीएम से अपील कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन दी जाए, कैसे प्रधानमंत्री जो हैं वो आज के सामने सबसे ज़्यादा जो मीटिंग्स कर रहे हैं वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन को बढ़ाने की कर रहे हैं। तो ये जो सारा ऑक्सीजन का मुद्दा था पिछले साल से हमारी कंट्री में चल रहा था। पीएम केयर्स का फंड का जो पैसा था जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए लगाना चाहिए था, लेकिन आज फिर से हमारी कंट्री सेकेंड वेव में ऑक्सीजन शॉर्टेज की प्रॉब्लम से झेल रही है। ऑक्सीजन की डिमांड और ऑक्सीजन की सप्लाई को देखते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दी है, जहां पर जो 4000 रुपए का सिलेंडर था वो आज के समय दिल्ली में 20 से 30,000 रुपए पर सिलेंडर मिल रहा है। इस सब के बीच में ये जो ऑक्सीजन की इस समय जो होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग जो आज के समय सड़कों पर मरना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि हमने पिछले साल देखा था कि इटली में जो हालात हुए थे वही सेम हालात आज के समय हमारी कंट्री में हो रहे हैं, जहां पर क्रीमेशन ग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं।
इस सब के बीच 20 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री नेशन को एड्रेस करते हैं और नेशन को एड्रेस करने के समय ये बोलते हैं कि इंडिया में ऑक्सीजन की कोई भी शॉर्टेज नहीं है। तो अगर इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है तो आज के समय हमारी कंट्री में ऑक्सीजन शॉर्टेज से क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों हॉस्पिटल्स के पास आज के समय ऑक्सीजन नहीं है। जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधान सेवक ऐसा इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाते हैं, जब उनको पता भी है कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, फिर उसके बावजूद वो यही बोलते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इग्नोरेंस उनके द्वारा दिखाई गई थी। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद वो मीटिंग्स करना शुरू कर देते हैं ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो अगर इंडिया में आज के समय में कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, तो क्यों उस समय हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा यह बोला गया कि इंडिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या उनकी राय रही होगी, और मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि क्या इस समय हमारी कंट्री में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या रही होगी जिसके चलते सेकेंड वेव जो है वो इतनी ज़्यादा डेंजरस बनी। दूसरी तरफ हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है रेमडेसिविर की, जो इस समय होर्डिंग हो रही है, इस समय जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। रेमडेसिविर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही टैबलेट है, ये वही मेडिसिन है जो कोविड फाइट के लिए हमारी कंट्री में यूज़ की जाती है, डॉक्टर्स के द्वारा रेकमेंड की जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वही रेमडेसिविर है जिसको यूएस ने इग्नोर कर दिया था। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी यही बोला कि रेमडेसिविर जो है वो कोविड फाइट में इतनी ज़्यादा, जो हम बोल सकते हैं कि हेल्पफुल नहीं हुई है। लेकिन यही रेमडेसिविर की आज के समय ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जो टेबलेट 1000 रुपये से शुरू होती है, अगर हम उसका MRP देखें, वही सेम टेबलेट आज के समय में 20,000 रुपये में मिल रही है। डॉक्टर्स को भी ये चीज़ पता है कि रेमडेसिविर जो है वो इस समय इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है कोविड फाइट के लिए, लेकिन फिर से डॉक्टर्स जो है वो उसी को रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सीनियर डॉक्टर्स के बारे में बात करें तो सीनियर डॉक्टर्स ने भी बार बार यही बोला है कि जो पेशेंट्स हैं वो रेमडेसिविर के पीछे ना भागें, क्योंकि रेमडेसिविर कोई ऐसा हम बोल सकते हैं कि वही से मेडिसिन नहीं है जो आपके पेशेंट को बचा लेगी। लेकिन रेमडेसिविर बहुत ही ऐसे कम केसेस है जहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो सेम मेडिसिन जिसको बाकी कंट्रीज ने इग्नोर किया, लेकिन आज के समय उस मेडिसिन की हमारी कंट्री में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ये सब कैसे हो रहा है? देखिए, रेमडेसिविर जो सिर्फ रेमडेसिविर नहीं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकलकर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास उन कंपनीज या फिर उन शॉप्स का डेटा होता है जिनके पास इस चीज़ का लाइसेंस होता है, फार्मेसी का लाइसेंस होता है। तो उसमें से जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकलती है प्रोडक्शन के बाद, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, आगे जाकर इसको फार्मेसीज को सप्लाई करते हैं। यहाँ पर ही सारा झोल आज के समय में हो रहा है ब्लैक मार्केटिंग का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता होता है कि कितना कोटा किस फार्मेसी के पास जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कर रहे हैं, अपना उनका जो कोटा है उससे कम दे रहे हैं। फार्मेसीज के पास काफ़ी ज़्यादा कम मेडिसिन जा रही हैं, और बाकी की सारी जो मेडिसिन है वो किसी थर्ड पर्सन को दी जा रही हैं, जहां पर उस थर्ड पर्सन के थ्रू इस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। और वहीं पर आज के समय सेमी अर्बन एरियाज़ के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी जो हॉस्पिटल्स का स्टाफ है उनकी सैलरीज कम होती हैं, तो उस स्टाफ के पास उस थर्ड पर्सन का कंटेक्ट होता है, पेशेंट को उस पर्सन का कांटेक्ट देते हैं, और ऐसे ही है जो पूरी ब्लैक मार्केटिंग है की जाती है। तो मतलब मेन जो ब्लैक मार्केटिंग का मुद्दा शुरू होता है वो शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इसी सारी चीज़ के चलते आज के समय में हमारी कंट्री में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, और इसके चलते ही आज के समय में हमारी कंट्री में सेकेंड वेव जो है वो इतनी ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है। और ऑफिशियल डेटा जो हमारे पास है वो काफ़ी ज़्यादा कम है अगर हम अनऑफिशियल डेटा के बारे में बात करें। और एक्सपर्ट्स की राय में ये जो सेकंड वेव में जब पीक आएगी मई 15 को, उस समय हमारी कंट्री में 5 लाख डेली केसेस हमारे सामने आ सकते हैं। और अनऑफिशियल अगर हम बात करें तो अनऑफिशियल डेटा कितना होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन के काम आ सकती है तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। आपकी राय होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि हमारी कंट्री में कहाँ पर गलती हुई है, सेकेंड वेव जो इतनी बुरी आई है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।